हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारी के सारे। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं कि भैया मेरे पास ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, अगर मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर मेरे केमिस्ट्री में नंबर कम हो रहे होंगे तो क्या होगा, भैया मैथमेटिक्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो क्या मेरा ऑप्शनल जुड़ेगा, अगर ऑप्शनल में नंबर कम होते हैं तो क्या सिनेरियो बन रहा होगा। भैया बहुत सारी कंफ्यूजन जो है हमारे दिमाग में है, तो मैंने कहा ओके फॉर यू। अगर और भी कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट कर देना, ऐसे ही तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में तुम्हें समझाने वाला हूं कि जो सब्जेक्ट तुम्हें क्लास 11th में दिए गए थे, अगर तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है देन फिर सिनेरियो आपका अलग होगा, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो क्या आपके पास बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया ये 5 सब्जेक्ट जो है ये किस कैटेगरी में, ये कौन कौन से बच्चों के लिए, अगर आप क्लास 11th में तब भी आपके लिए वीडियो है, अगर आप 12th में तब भी आपके लिए ये वीडियो है, अगर आप 10th में भी हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आपके लिए यूजफुल वीडियो होने वाला है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 11 से, मैं बात करता हूं। तो जब हम क्लास 11th में आते हैं तो हमें एक स्ट्रीम चूज करने को बोला जाता है। ठीक है, जब भी हम स्ट्रीम चूज करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, उस स्ट्रीम के 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? मेन सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो 5 सब्जेक्ट है ये कैसे बन रहे होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट का मतलब सिंपल सा इतना होता है, दैट इज जो 5 सब्जेक्ट का मतलब होता है दैट इज 1 लैंग्वेज इज कंपल्सरी। क्या है? 1 लैंग्वेज इज कंपल्सरी। अब इस 1 लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ये हो सकती है या तो आपकी हिंदी हो सकती है, या फिर ये आपकी इंग्लिश हो सकती है, या फिर कोई और रीजनल लैंग्वेज आपकी हो सकती है। प्लस प्लस 4 सब्जेक्ट के मार्क्स जब कैलकुलेट होते हैं तो ये बनता है बेटा आपकी 5 सब्जेक्ट। ये क्या बन जाते हैं? 5 सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो ये है आपका 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। बट इस वीडियो में तुम्हारे सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा लास्ट तक, तो मेक श्योर करना कि लास्ट तक आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो क्लास 11th में क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल के लिए एक लैंग्वेज हो गई, ठीक है, प्लस ये हमारा केस नंबर 1 है बेटा। ठीक है, एक लैंग्वेज प्लस 3 हमारे पास मेन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, मेन का मतलब है कि ये स्ट्रीम के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। प्लस अब हो सकता है कि कुछ स्कूल में बच्चों के पास में 3 1 4 हो गया। ठीक है, किसी के पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है, किसी के पास में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब जिन बच्चों के पास में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है उन उन बच्चों को क्या इसका बेनिफिट होगा, तो उन बच्चों को इसका बेनिफिट नहीं होगा। जिन बच्चों के पास में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, यानी कि जिन बच्चों के पास में आज क्लास 12th में टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, उनको ये वीडियो अब पूरी समझने की जरूरत है। यहां से देखो हम ये समझ लेते हैं कि 3 मेन सब्जेक्ट का क्या कंसेप्ट है। इसका मतलब है बेटा केस नंबर 1, अगर किसी बच्चे के पास मैथमेटिक्स है तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसके लिए एक लैंग्वेज प्लस पीसीएम, प्लस अगर उसके पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो एक, या फिर उसके पास 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकते हैं। देन अगर आपके पास बायोलॉजी है तो हमारे पास क्या हो सकता है, पीसीबी प्लस 1 ऑप्शनल, और या फिर 2 ऑप्शनल हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ भैया बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। अब देखो सीबीएसई क्या कहता है, सीबीएसई ये कहता है कि क्लास 12th के जो नंबर हैं वो टॉप 5 सब्जेक्ट के कैलकुलेट किए जाते हैं अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हो। बट बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है, वो क्या कंफ्यूजन है मैं आपको अभी बता देता हूं। कंफ्यूजन क्या है, आपको जो टॉप 5 सब्जेक्ट हैं बेटा, क्या है, आपको जो टॉप 5 सब्जेक्ट के नंबर कैलकुलेट करने हैं ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। किस चीज के बेसिस पर? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। अब ये कैसे समझ में आएगा, देखो मैं एक यहां पर एग्जांपल लेता हूं, एक ऐसे बच्चे का एग्जांपल ले रहा हूं जिसके पास पीसीएम है। क्या है बेटा? पीसीएम है। तो सारा जो आपका डाउट है उसी से मैं क्लियर कर दूंगा। देखो मेरी बात ध्यान से समझना,
एक बच्चा है जिसका नाम है आर्यन। क्या है इस बच्चे का नाम? इस बच्चे का नाम आर्यन है। इसके पास में इंग्लिश सब्जेक्ट है, प्लस इसके पास फिजिक्स है, इसके पास केमिस्ट्री है, मैथ्स में तो ये बहुत अच्छा है। साथ में इसके पास ऑप्शनल में क्या है, इस बच्चे के पास म्यूजिक सब्जेक्ट है, प्लस इसके पास में कंप्यूटर साइंस भी है। क्या है? कंप्यूटर साइंस भी है। अब देखो, टोटल तो इस बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, अब मैं तुम्हारे डाउट जो है वो क्लियर करना शुरू करता हूं। सबसे पहला बच्चों ने डाउट पूछा कि भैया अगर अगर मैं इस इंग्लिश में कहीं से मेरे कम नंबर आ जाएं तो क्या मैं इन बचे पांचों सब्जेक्ट के नंबर को ऐड करके टॉप 5 निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकते, बिकॉज जो टॉप 5 का फॉर्मूला है उसमें बेटा एक लैंग्वेज आपकी कंपलसरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके इंग्लिश में नंबर कम होते हैं तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को ऐड करके अपने टॉप 5 के नंबर बता सकते हैं। पहला डाउट। दूसरा डाउट ये है कि भैया क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अगर मेरे फिजिक्स में नंबर कम है, मेरे फिजिक्स में नंबर कम है, या मेरे केमिस्ट्री में नंबर कम है, या मेरे मैथ्स में नंबर कम है, किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर नंबर कम है, तो क्या मैं इसे ऑप्शनल से रिप्लेस कर सकता हूं? तो इस केस में डिपेंड करता है कि बेटा रिक्वायरमेंट क्या है। अब भैया रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? देखो, रिक्वायरमेंट का मतलब बेटा ये है कि अगर कहीं, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटीज क्या है कि कहीं ऐसी जगह पर आपके 12th के मार्क्स आपसे मांगे जा रहे हैं जहां पर ये कहा गया है, क्या है, जहां पर उन्होंने पीसीएम के परसेंटेज मांगे हुए हैं। क्या है? अगर वो पीसीएम, बिकॉज वो क्या कहते हैं, वो कई बार आपको कंडीशन दी जाएगी पीसीएम के नंबर को इंक्लूड करके अगर परसेंटेज बतानी है, तो फिर आप इस केस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मार्क्स को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो, फिर आपको इनके मार्क्स इंक्लूड करने रहेंगे। तो इस केस में आपको अपने नंबर कैसे कैलकुलेट करने हैं? आपको बेटा एक लैंग्वेज कैलकुलेट करनी है, प्लस पीसीएम आपको इंक्लूड करना है, प्लस आपके ऑप्शनल में से जिसमें हाईएस्ट नंबर आएंगे, अगर कंप्यूटर साइंस में ज्यादा नंबर है तो कंप्यूटर साइंस को जोड़ लेंगे, अगर म्यूजिक में ज्यादा नंबर है बेटा तो हम उसको ऐड कर लेंगे। क्या कर देंगे? दैट इज, यहां पर आप लिख लो हाईएस्ट मार्क्स इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, हाईएस्ट मार्क्स इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें भी हमारे हाईएस्ट नंबर हो रहे होंगे हम उसको ऐड कर लेंगे। बट दूसरी कंडीशन ये है कि अगर तुमसे सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के मार्क्स पूछे जाएं, क्या है, सिर्फ और सिर्फ तुमसे क्लास 12th के अगर मार्क्स पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इन दिस केस यू कैन जस्ट, आपको एक लैंग्वेज तो रखनी रहेगी, ये बात ध्यान रखनी है। फिर आप ये कर सकते हो, आपको सिर्फ इसके बाद फिर टॉप 4 सब्जेक्ट के नंबर जोड़ने हैं। क्या करना है आपको? सिर्फ फिर टॉप 4 सब्जेक्ट के नंबर बेटा जोड़ के बता देने हैं। अगर तुम्हारे फिजिक्स में कम है तो आप इसको हटा सकते हैं, फिर हम इन 4 सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। अगर तुम्हारे मैथ्स में कम है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, बाकी अब 4 सब्जेक्ट के जो नंबर है वो आप बता सकते हैं। ओके, तो ये था पूरा कंप्लीट इन डेप्थ वीडियो 5 सब्जेक्ट रूल के ऊपर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं, तो देखो जिन बच्चों के पास में बेटा 6 सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये रूल अप्लाई होता है, और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि देखो हो सकता है यार ऑप्शनल सब्जेक्ट वैसे ही पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाता है। म्यूजिक तुम में किसके पास है कमेंट करके बताना। मैंने भी म्यूजिक पढ़ा था, काफी अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत आराम से पढ़ सकते हो। और म्यूजिक में बहुत अच्छा बेनिफिट है कि 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 30 नंबर की थ्योरी होती है। ओके, तो यहाँ पर भी तुम्हारे लिए अच्छा खासा एडवांटेज है। और जिन बच्चों के पास क्लास 12 कंप्यूटर साइंस है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में हमारे कंप्यूटर साइंस के न्यू बैचेस अभी करंटली रनिंग है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, जिससे कि हम 3 महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले रहे हैं, कंप्लीट क्लास 12 2024 और 2025 वाला बोर्ड एग्जाम जो हमारा आने वाला है उसके लिए, जिससे कि हमारा बेनिफिट क्या होगा कि हम अपने मेन सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो अब अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये आप कमेंट करके
जरूर बताइएगा। आप जैसे कमेंट कर देंगे वैसे ही मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना।